तो दोस्तों फाइनली पटाया रूम को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। मैडम अब बंद कर रही हैं और अब हम चेकआउट करके जा रहे हैं पटाया बस स्टैंड और वहाँ से बैंकॉक। चलिए चाबी निकाल लीजिए। पूछा जी चाबी निकाल लीजिए। चलिए ले रहा। अब रूम को बंद करने का टाइम आ चुका है। चलिए रूम हमने बंद कर दिया। अब नीचे चाबी देते हैं और निकलते हैं बैंकॉक की तरफ। थैंक यू। मैडम ने रूम खोल दिया और ये हमारा गेस्ट हाउस था इसका। तो अब जाना का टाइम आ गया है। ये हमारी गाड़ी आ गई है। ना लिए रहेंगे। चलिए जी अब बैठते हैं और ये हमारा भाई ड्राइवर भाई आ गए जो हमें बस स्टैंड। चलिए अब थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे पटाया बस स्टैंड। निकल गए हैं जी। आनंद जी उधर बैठे हुए हैं। आनंद जी हाय गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटाया। लास्ट नाइट थी, अभी निकल रहे हैं बैंकॉक बस स्टैंड और वहाँ से अभी जो प्लान है वो बैंकॉक ही रुकने का है। बैंकॉक बस स्टैंड पहुँच के बात करते हैं। चलिए इतने आप रास्ते का लुत्फ उठाइए।
ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो गए हैं। अब खुलेंगे थोड़ी बहुत देर बाद, क्योंकि रात भर ये खुले रहते हैं, तो दिन में देर से खुलते हैं, थोड़ा 2 बजे के समथिंग। अभी देखना सब सुनसान पड़ा है, एक इक्का दुक्का होगा जो खुला हुआ आपको मिलेगा, बाकी मोस्टली 2 बजे के बाद ही आपको खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पूरी रात तो ये खुले ही रहते हैं, पार्टी चलती रहती है तो ये खुले रहते हैं। लेकिन अब सामने खाली पड़े हुए हैं। चलिए बस जल्दी ही पहुंच जाएंगे बस स्टैंड, और वहाँ से लेते हैं बस बैंकॉक की, और फिर बैंकॉक पहुँचते हैं। पर उससे पहले तो पटाया बस स्टैंड ही पहुँचना पड़ेगा। तो चलिए बस पहुँचने वाला है थोड़ी देर में पटाया बस स्टैंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे इंडिया में तार लटके रहते हैं, ऐसे इनके यहाँ भी तारों का जाल बिछा हुआ है, अगर आप ऊपर की तरफ देखें उधर। लेकिन यार इनकी सड़कों पे हर जगह आपको पेड़ पौधे बहुत मिलेंगे, जबकि यहाँ एसी चलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, क्योंकि लोगों ने पेड़ पौधे इतने लगाए हुए हैं भाई साहब, मतलब बाहर तो बाहर अंदर तक की तरफ लगाए हुए हैं। और यहाँ ऑटो नहीं चलता, जिससे प्रदूषण फैले। हाँ जी, यहाँ पे ऑटो मिनी मेट्रो वगैरह नहीं चलते हैं, टैक्सी वगैरह चलती है, टुक टुक कर चलते हैं। और भाई सारी गाड़ियाँ न्यू ब्रांड मिलेंगी, कोई प्रदूषण नहीं करती, यहाँ धुआं नहीं छोड़ती। और बस हम बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं, और यार इतना मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। बाहर का नज़ारा लीजिए आप, साफ सुथरी हवा। चलिए भाई जल्दी से बस स्टैंड पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं बस स्टैंड पटाया। तो दोस्तों पटाया बस स्टैंड आ गया है, मेरा भी बैग निकाल लूँ मैं आ रहा हूँ। और अब मेरा टाइम आ गया है गाड़ी से। बैग निकाल के पास
भाई बैग निकाल लिए और आनंद पैसे दे रहा है। उधर जी भी आ गई है। फाइनली हम लोग पटाया बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और अब हम लोग बस में बैठते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को कि हम लोगों को कितना टाइम लगता है बस से बैंकॉक पहुंचने में। और अब हम लोग बैंकॉक घूमेंगे। थैंक यू। चलिए जी आगे की तरफ चलते हैं। ये पटाया बस स्टैंड। ओके, और हमें यहाँ से पहले ख़रीदनी पड़ेगी अपनी बस की टिकट बैंकॉक के लिए और उसके बाद हम बस में बैठ पाएंगे। चलिए टिकट खरीदते हैं। तो लाइन लग रही है, चलिए हम भी लाइन में लगते हैं और टिकट लेते हैं। फाइनली मेरे हस्बैंड अब गए हैं टिकट लेने के लिए। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, लाइन में लग गए हैं वो टिकट खरीदने के लिए और बहुत लंबी लाइन है ये, यहाँ से यहाँ तक। जी अब देखिए हमारा नंबर कब आता है। चलिए टिकट ले लेने दीजिए, फिर हम आपको आगे के अपडेट देते हैं। बाय। फाइनली मेरे हस्बैंड का नंबर आ गया, अब वो टिकट ले रहे हैं। टिकट ले रहे हैं। मिल गया टिकट उनको, टिकट लेके आ रहे हैं। 131 भाग का पड़ा है टिकट। अपनी 3 टिकट जो कि पड़ी है हमें 100, 200, 390 रुपये। और बस की टाइमिंग है 1:20 में बस निकलेगी। अभी 1:20 अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ, तो करीबन 1 घंटे बाद बस निकलेगी। उन्होंने लिख रखी है बस टाइमिंग 1:20। चलिए तब तक बैठते हैं बस टर्मिनल पर। और ये मेरे ख्याल से कुरियर सेवा है यहाँ की, जो लोग पार्सल वगैरह जो भेजते होंगे बस से, जैसे हमारे यहाँ भी भेजते हैं इंडिया में, जैसे दिल्ली से बम्बई या कहीं भेजते हैं। तो बस स्टैंड पर कुरियर का एक सेवा का एक ऑफिस बना होता है ना, जैसे वो ले लेते हैं जगह प्राइवेटली और वो वहाँ से बुक करते रहते हैं बसों में डाल के, ऐसे इनके यहाँ भी भेजते हैं। और ये बस टर्मिनल पूरा भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा रश है। मैडम कह रही हैं क्योंकि 1:20 पे हमारी बस निकलेगी। तो हम बैठते हैं बैंकॉक के लिए जाने के लिए बस स्टैंड पर। ये सीट है, चलिए बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी बस के आने का, जो कि चलेगी 1:20 पे पटाया से। क्या आप देख सकते हैं कितना रश हो रहा है। चलिए तो दोस्तों फाइनली हमारे सामने बस आ चुकी है, खड़ी हुई है। अब इसमें बैठ के निकलते हैं बैंकॉक की तरफ। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे कोई खड़े होकर सफ़र नहीं करता। जो बस स्टैंड होता है वहीं से आपको टिकट मिल जाता सीट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी पूरी बस फुल होगी दैन आपको दूसरी बस में जाना होगा। टाइमिंग होती है यहाँ पे, अपनी टाइमिंग में जाइए, उसी बस के अंदर बैठिए और निकल जाइए अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर कोई फालतू मतलब बस में खड़ा नहीं होता और बस हर मतलब 10-5 मिनट में आती रहती है। चलिए हम भी चलते हैं, बस में बैठते हैं
और निकलते हैं बैंकॉक। पूजा टिकट देगा ना? ये हमारी कंडक्टर है। कंडक्टर भाई टिकट चेक करिए, उसके बाद बस में बिठा देगी। और ये हमारी बस है। थैंक यू, सॉरी और बैंकॉक से पटाया का टिकट है 131 बात। ठीक है। नंबर वाइज है। पकड़ो। तो दोस्तों फाइनली हमें सीट मिल गई है, हम अपनी सीट पर आ गए हैं। ये हमारी सीट थी 1516 और ये हमारी बस है। पूजा जी बैठे हैं, आनंद अंदर बैठा। हाँ पूजा जी बताइए। और भी ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे इंडिया में तो होता है कि सब लाइन में लगे रहते हैं और जैसे बस आती है सब कूद कूद के खिड़की वाली सीट ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या नंबर देते हैं टिकट पे कि सब अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पे क्या है कि भाई जितनी सीट होती है उतने ही नंबर मतलब टिकट बढ़ते हैं, उसके अलावा कोई खड़ा हुआ नहीं जाता। और क्या होता है कि जैसे मतलब आपके पास 15-16 है हमारा नंबर, तो हम 15-16 पे आके बैठ गए, 17 पे आनंद जी उधर जाके बैठ गए हैं। इसी तरह सबके सीट नंबर पड़े होते हैं। जैसे सीट मतलब फुल हो जाती है बस निकल जाती है। पहले हफ्ते में इतने पैसेंजर आते हैं बैंकॉक से पटाया जाने के लिए, बहुत अब भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ बसें भरती रहती निकलती रहती है, हर 10-15 मिनट में बस निकलती रहती है। तो अब हम भी निकलते हैं बैंकॉक की तरफ और रास्ते में आपको दिखाते हैं खूबसूरत। लेकिन सच में इस बात के लिए थाईलैंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे थक्कम धुक्की और लड़ाई झगड़े बस में बैठने के लिए नहीं होते हैं। आपका जो सीट है आप अपनी सीट पे प्रॉपर, चाहे लेट से आओ चाहे जल्दी आओ, आराम से आप अपनी सीट पे बैठोगे। ये इन्होंने अच्छी बात बताई। चलिए अब हम भी निकलते हैं बैंकॉक की तरफ और रास्ते में आपको नज़ारे दिखाते हैं। ठीक है जी। और बैंकॉक पहुँच के खूब मस्ती करेंगे और आप लोगों को भी एंजॉय कराएंगे। हाँ भाई, बैंकॉक पहुँचते हो खूब मस्ती धमाल करना है हम लोगों को और आप लोगों को भी दिखाना है कि ताकि आप भी अपने परिवार के साथ आ सकें बैंकॉक। और वीडियो के लास्ट में मैंने जैसे हर पिछली बार वीडियो में बताया था कि इसमें मैं आपको पूरा टूर बताऊंगा कि कितने रुपए हमारे कैसे लगे घर से पहुंचने तक बैंकॉक में, पूरा खर्चा खाने से लेकर हर चीज़ का। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए।
आपने देख लिया है। बाकी की इन्फॉर्मेशन बैंकॉक बस पहुंचने के स्टैंड बाद पहुँचने के बाद देते हैं। चलिए। तो भाइयों बैंक पहुंच चुके हैं। अब बस से उतर रहे हैं। टॉयलेट है। इधर जी भी आदमी आ जाइए। वॉशरूम इधर है, टॉयलेट अगर जाना हो तो कितनी देर नहीं में? तो बस पहुंच जाएंगे 10-5 मिनट में। आओ थोड़ा यहाँ बैठते हैं, ग्रैब व्रैब बुक करते हैं और चलते हैं अपने होटल। तो ये बस स्टैंड है यहाँ का, और पीछे की तरफ बसें खड़ी होती हैं। उधर की तरफ अगर आप देख रहे हो तो साइड अंदर की तरफ बसें जाती हैं। चलिए पहले ग्रैब बुक करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई यहाँ से हमारा जो होटल है वो है करीबन 20 किलोमीटर, 14 या 20 दिखा रहा है समथिंग। अभी हमें भी एग्जैक्ट नहीं पता। और कुछ खाया नहीं था, सुबह से दूध पिया था मैंने, आज ने भी पूजा ने कुछ नहीं खाया था। तो हम आए हैं 7-Eleven कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने, क्योंकि ऐसा लग रहा है गैस सी बन रही है, जैसे उल्टी हो जाएगी। तो कुछ खाने की चीज़ें ले लेते हैं। थैंक यू। कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है, मिला तो होगा नहीं कुछ खाने का नहीं यार। ये बहुत वो होती है कि यहाँ पर सारा जब मीट इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ से रखी होती है। अगर आप देखो फिश और ये चीज़ क्या पाना के इसमें में क्या है, बहुत ही मुश्किल है। बिस्किट देख लेता हूँ उसके लिए, मुझे बिस्किट ही पड़ेगी वो। बोतल वगैरह तो दिखती रहते हैं, सब दारू वारू भी सब मिलते हैं।
बिस्किट वगैरह कुछ देख रहे हैं भाई, बिस्किट अच्छे लगते हैं भाई। देखते हैं आप कौन सा बिस्किट देखते हैं, आनंद वाला ये कैसी है, एक सेकेंड, ये क्या है, ये कुछ मेरे ख्याल से मूंगफली है, पर इसमें मुझे मीट ही दिखाई दे रहा है यार, क्या कर छोड़। बस बस चलिए अब बिलिंग करवा लेते हैं। यार जो नॉन वेज नहीं खाता उन्हें बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। तो भाई हमें अपने होटल पहुंचने के लिए यहाँ से करीबन 20 के करीब दिखा रहा है और 600-700 रुपये टैक्सी वाले मांग रहे थे। फिर हमने नेट पर ऑनलाइन चेक किया तो बस भी जाती है, तो हम उसी बस स्टैंड की तरफ को जा रहे हैं। बस स्टॉप जो लोकल बसें चलती हैं, जैसे ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं खड़ी है, या कोई और अलग तरह की बस होगी, उसे लेते हैं और पहुंचते हैं अपने होटल बाय बस। क्योंकि भाई इतनी महंगी टैक्सियाँ 600-700 बात मांग रहा था, 150-200 तक तो चल जाता है कि हम लोग सोचते हैं 150-200 तो चाहे है ही, तो हम 150-200 तक पे बार्गेनिंग इतने नहीं करते हम, चलो ठीक है 200 मांग रहा था हम 150 में कर लेते हैं। लेकिन जब 600-700 मांगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए बस स्टॉप आ गया है, यहाँ वेट करते हैं अपनी बस का। फिलहाल आनंद जी आगे की तरफ है और मुझे जी वहाँ से आ रही है वॉक करती हुई। हमने सोचा क्यों ना बस राइड भी ट्राई की जाए, पैसे भी बचते हैं और नया एक्सपीरियंस भी होता है जी। तो भाइयों बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी बस नंबर है 511, जो कि शायद थोड़ी बहुत देर बाद आ जाए, उसी के लिए बैठे हुए हैं। इधर आनंद जी, इधर पूजा जी बीच में बैठे। हाँ जी, जब मतलब वो टैक्सी बुक कर रहे थे तो 500-600 बात दिखा रहा था। मैंने बताया कि दर्शकों को कि अगर होते 200 बात तो हम 150 तक में उसे करके बार्गेनिंग चल सकते थे। नहीं, बात 200 या 150 की नहीं है, हम बस को भी एक्सप्लोर करना चाहते थे ताकि आपको दिखा सकें कि कैसे बस के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। क्योंकि टैक्सी लेंगे तो हम डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे, फिर हम आपको ये नहीं बता पाएंगे कि कैसे आप भी जब नेक्स्ट टाइम आएँ तो आप जा सकते हैं। अब हम आपको एक्सप्लोर करके बता पाएंगे कि क्या सुविधाजनक रहेगा और कैसे आप भी बस के द्वारा पहुँच सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वैसे यहाँ से जो फेयर है वो 600-700 रुपये पड़ रहा था भात में। आपको ये बताऊँ क्योंकि पटाया में हमारे पास ऑप्शन नहीं था। पटाया में ना तो मेट्रो चलती है ना ही लोकल की बसें चलती है, लेकिन बैंकॉक में मेट्रो भी चलती है और लोकल की बसें भी चलती हैं। तो आप जहाँ भी जाएँ कोशिश करें कि बाय बस जाएँ, उससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप आराम से ट्रैवल भी कर लेंगे। और टैक्सी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ दी है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, तो यहाँ पे थोड़ा टैक्सी का फेयर थोड़ा ऊपर ही रहता है। तो बस हम वेट कर रहे हैं अपनी बस का। यहाँ आप देख भी सकते हैं बस नंबर पड़ा हुआ है 511 भी। तो 511 बस आती है, उसमें बैठते हैं और निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तब तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों फाइनली 511 बस आ गई है, उसमें चढ़ गए हैं। पीछे बैठ गई है, आनंद जी यहाँ खड़े हैं और चलते हैं जल्दी से और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। फिर आपको आगे की जानकारी देते हैं। अभी लोकल बस है यहाँ की। तो दोस्तों उतर गए हैं, अभी बस से उतरे हैं, 6:06 हो रही हैं और स्टॉपेज पर उतर गए। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है
650 मीटर हमारे होटल का। तो हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और ये है भाई शाम का नज़ारा। अच्छा था यार, 19 रुपए लगे हमारे और एसी बस थी, सही पहुंच गए। और अगर हम यही कैब करते या कार करते तो हमारे 700 बात लगते, 3 हो गए और अब 19 रुपए में काम हो गया। तो ये एक अच्छी बात रही, इससे पैसे ही बच गए और हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गए। चलिए जल्दी से होटल की तरफ चलते हैं और फिर अपना होटल दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम तीनों जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो ये हमारा होटल यस खाउसान गेस्ट हाउस, और हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। और चलिए एंट्री करते हैं। सॉरी हाँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। ये हमारा होटल था। इन्होंने वैसे अंदर से दिखाने के लिए मना करा कि वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन हॉस्टल। वैसे ज़्यादातर सब जगह दिखाने देते हैं, पता नहीं इन्होंने क्यों मना करा। तो ये था यस खाउसान और इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।